सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ना ऑलरेडी हम लोग ने ये बेसिकली जो डिस्टेंस में बात कर रहा हूँ ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो हम लोग ने दो पहले से निकाल चुके हैं। एक था डिस्टेंस बिटवीन टू कनेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस, दैट वाज 0, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, दैट इज नॉन प्लेनर नॉन को प्लेनर लाइंस। तो उसका भी डेरिवेशन हम लोग निकाल चुके हैं, तो उसका भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग निकाला है। नाउ टुडे व्हाट वी वांट टू डू इज दैट हम लोग निकालेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो बेसिकली दिस टॉपिक इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो जैसे स्क्यू लाइन से भी दो लाइन का इक्वेशन लिया था, तो यहाँ पर भी दो L1 और L2 दो लाइन को मुझे पैरेलल लेना पड़ेगा। और यहाँ पर एक कंडीशन रखना कि यहाँ पर पैरेलल होना चाहिए। और पैरेलल होना का मतलब क्या है? जो पैरेलल वेक्टर होता है, तो मुझे तो एक चीज़ पता है, द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B vector, where A vector is the position vector of a point which lies on the line and B vector is the parallel vector to which the line is parallel to। ठीक है, तो ये दिस वाज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो यही जनरल इक्वेशन को यूज करके मैं दो लाइन अभी एज्यूम करूंगा, एंड द टू लाइन्स मस्ट बी पैरेलल, एंड व्हेन दे आर पैरेलल इट मीन्स दे आर कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में लाई करता है। कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल है उसका मतलब वो एक ही प्लेन में लाई करेगा। तो मैं यहाँ पर एज्यूम करता हूँ, let there be two parallel lines, let there be two parallel lines L1 and L2। तो ये जो मैंने अभी बोला ये को पैरेलल है, तो उसका मतलब को पैरेलल है। सो देन L1 and L2 आर को प्लानर। अच्छा, क्लो प्लानर का मतलब क्या है? उसका मतलब वो लोग एक ही प्लेन में लाई करता है। तो अब वो जो दो लाइन से क्या क्या एज्यूम करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग L1 लेते हैं। तो L1 क्या होगा? नाउ L1 दिस वन विल बी इक्वल टू R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस, यहाँ पर सिंस ये L1 है तो मैं इसको A1 ले लेता हूँ, प्लस लैम्डा B वेक्टर। मैं इसे B1 क्यों नहीं ले रहा हूँ, सेकेंड लिखने के टाइम में मैं बताऊंगा। अब दूसरा जो L2 होगा उसका इक्वेशन हो जाएगा R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर। उसका मतलब A1 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच लाइज इन लाइन L1 एंड A2 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट लाइंग इन L2। अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है ये तो चेंज, लैम्डा म्यू अलग अलग होगा, K कुछ भी ले सकते हो, बट यहां पर जो पैरेलल वेक्टर होगा इट विल बी सेम एज बी वेक्टर। क्यों? बिकॉज दो लाइन तो पैरेलल है, तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका पैरेलल वेक्टर भी सेम होगा। सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि द टू लाइन्स विच यू गोना एज्यूम मस्ट हैव द सिमिलर पैरेलल वेक्टर। अब एक डायग्रामेटिकली मैं इसको ये चीज को समझने का कोशिश करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, ये एक लाइन हो गया, ठीक है। तो ये लाइन दिस इज योर L2 एंड हियर वी हैव अनदर लाइन, दिस इज योर L1। ओके, अब मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के बोला। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है? इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ही है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही सबसे शॉर्टेस्ट होता है। तो ये मैं डिस्टेंस लिया और इसको मैं एज्यूम किया, ये है TP, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है TP। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इस दो पॉइंट, तो यहां पर एक T एक पॉइंट है, ठीक है, दिस T इज अ पॉइंट ऑन द लाइन L2, और इसको मैं डिफाइन कर देता हूं, इसका पोजीशन वेक्टर मैं बोल दे रहा हूं, ये है तुम्हारा A2 वेक्टर। और एक पॉइंट ले रहा हूं, तो ऑब्वियसली मैं जो दो पॉइंट लिया तो डेफिनेटली वो P का कोऑर्डिनेट तो नहीं होगा, तो यहां पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं S, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा A1 वेक्टर। अब इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूं। तो इफ आई ज्वाइन दीज टू लाइन्स, सो व्हाट वी गेट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ठीक से देखोगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका हाइपोटेन्यूज है तुम्हारा ST, एंड ST इज गिवन बाय, अगर मैं ST का वैल्यू निकालने जाऊंगा तो आई होप सबको पता ही होगा। सो ST इज इक्वल टू व्हाट, इट इज टर्मिनल माइनस इनिशियल, मतलब ST वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा A2 वेक्टर माइनस
A1 वेक्टर, तो ये हो गया ST। तो मुझे यहाँ पर निकालना है TP या PT मुझे निकालना है, तो इसका मदद से। तो एक चीज़ नोट करो, ये जो ST लाइन है, दिस मेक्स एन एंगल थीटा विथ दिस पैरेलल लाइन L1। एक्चुअली अगर मैं सिर्फ L1 के लिए बता रहा हूँ, ये जो ST लाइन है ये L1 के साथ भी थीटा एंगल मेक करेगा और L2 के साथ भी थीटा एंगल ही मेक करेगा। इट मेक्स बिकॉज L1 एंड L2 पैरेलल है, तो ऑब्वियसली अ लाइन, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद L1 देन इट विल मेक द सिमिलर एंगल विद L2। तो ये हो गया लाइन का एंगल। अब इसको हेल्प करके ये दोनों इंफॉर्मेशंस को यूज करके मुझे ये TP निकालना है। तो एक चीज नोट करो, ये TP बेसिकली क्या है, व्हाट इज दिस PT ऑफ दैट राइट एंगल ट्रायंगल, इट्स अ परपेंडिकुलर, और मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है और एंगल है, तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय हेड इज साइन थीटा। और मुझे पता है इन वेक्टर्स देयर आर ओनली टू वेज आई कैन गेट अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वन इज बाय डूइंग डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट से मुझे मिलता है कॉस थीटा, एंड द अदर वन इज क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट से मुझे मिलता है साइन थीटा। तो यहां पर सिंस हम लोग को साइन थीटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करूंगा। और क्रॉस प्रोडक्ट किस में यूज करूंगा, विल यूज क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन ST एंड द पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन L1, बिकॉज यहां पर जो थीटा एंगल हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, L1 और ST के बीच में हो रहा है। लेकिन L1 का यहां पर अगर मैं देखूंगा तो दो वेक्टर है, एक पोजीशन वेक्टर है और एक पैरेलल वेक्टर है, लेकिन L1 का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन कौन डिफाइन करता है, वो B वेक्टर डायरेक्शन डिफाइन करता है। तो डायरेक्शन ऑफ L1 एंड ST के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो मुझे साइन थीटा मिलने वाला है। तो अभी वो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू इन हियर इज दैट, तो मैं यहां पर लिखूंगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 and L2 is TP। तो इसका मैग्नीट्यूड, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 इज TP। तो TP का मैग्नीट्यूड होता है एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वही मुझे निकालना है। तो एक्चुअली अगर तुम डायग्रामेटिकली देखोगे तो TP क्या है इस ग्राफ में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TP, दिस TP इज नथिंग बट, अगर मैं देखूंगा कि यहां पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ST उसका क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और TP क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू TP का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ST, ये लिख सकता हूं। तो मुझे निकालना क्या है, TP। तो यहां पर देयरफॉर TP क्या हो जाएगा, इट विल बी ST साइन थीटा। तो ये है तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब मुझे वो साइन थीटा निकालना है, तो व्हाट इज दैट साइन थीटा, ST का तो वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है। तो ST इज इक्वल टू व्हाट, ST वेक्टर जो है उसका वैल्यू भी मुझे पता है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो मुझे ये साइन थीटा चाहिए। अब ये साइन थीटा कैसे मिलेगा, तो अभी मैंने बताया था, उसको साइन थीटा निकालने के लिए मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा ST और B के साथ। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि लेट थीटा बी द एंगल, let theta be the angle between ST vector and B vector, then B vector cross ST vector। B vector cross ST क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो एंगल जो है B से जा रहा है ST तक, तो B vector cross ST vector इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो है B का मैग्नीट्यूड देन ST का मैग्नीट्यूड देन द एंगल दैट इज द साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या है, एन कैप। तो ये है तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट B और ST का। अब मुझे जो चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये ST का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। तो ये साइन थीटा मुझे निकालना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहां से मैं एक चीज निकालने की कोशिश करूंगा, वो जो है सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो मुझे आंसर मिला है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं कोशिश करूंगा इसका मैग्नीट्यूड निकालने का। तो ये इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, B वेक्टर क्रॉस
एस टी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है, दैट इज इक्वल टू, तो बेसिकली ये तो मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, बी इज वो मैग्नीट्यूड ही है, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना मतलब वही होगा। फिर एस टी भी साइन थीटा, ये जो है वो तो वैल्यू है, ये कोई वेक्टर नहीं है। लेकिन ये जो एन कैप है ये तब क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 बिकॉज वो यूनिट वेक्टर है। अब बी क्रॉस एस टी, नाउ ये एस टी को मैं नहीं लिखना चाहूंगा, अब एस टी की जगह पे क्या लिखूंगा, मुझे ऑलरेडी पता है एस टी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो इसको मैं लिख दूंगा A2 माइनस A1, ये हो गया। एंड इज इक्वल टू यहां पर होगा बी एस टी। नाउ एक काम करो, अब साइन थीटा यहां पर अगर देखूंगा एस टी साइन थीटा, एस टी मैं क्यों बार बार एस टी लिखना चाहूंगा, एस टी लिखने का तो जरूरत ही नहीं है, क्यों, बिकॉज ये जो एस टी साइन थीटा है ये क्या है, इसका वैल्यू क्या है, टीपी है, टीपी का मैग्नीट्यूड, तो मैं लिख दूंगा इसको टीपी इंटू 1। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे तो ये वाला निकालना है, टीपी का मैग्नीट्यूड, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो देयरफॉर, तो यहां पर ये हो जाएगा देयरफॉर टीपी इज इक्वल टू क्या आएगा यहां पर, बी तुम्हारा नीचे आ जाएगा, बी